में साहित्यिक सामान्य कक्षा 11 के भी साहित्यिक सामान्य सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, हम व्याकरण की सीरीज में आपको विभक्ति पढ़ा रहे थे, जिसका कि पहला लक्षण हमने आपको दिया था, जिसमें कि हमने द्वितीय और तृतीय विभक्ति की पहचान आपको बताई थी कि कैसे आप विभक्ति की पहचान करेंगे कि किस वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब उसी क्रम में तृतीय विभक्ति का हमने एक भाग बताया था। आज हम आपको तृतीय विभक्ति का एक जो सेकंड पार्ट था वो हमने आपको नहीं बताया था, आज हम आपको बता रहे हैं। सेकंड पार्ट पहला था ये नांग विकार, जहाँ अंगों में विकार बताया जाता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। विकार किस अंग में है, उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। राम आँखों से काना है, तो काना है ये विकार है, और काना कहाँ से व्यक्ति होता है, आँख से होता है, तो आँख में तृतीय विभक्ति होगी। उसी तरह से अब तृतीय विभक्ति का दूसरा पार्ट हम आपको बता रहे हैं, जिसका सूत्र है आपका सह युक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने, ये इसका सूत्र होता है। तो अब इसका नियम क्या कहता है आपका कि सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम समम शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। सह साकम सार्धम समम शब्दों के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। अब सह का अर्थ भी साथ होता है, साकम का अर्थ भी आपका साथ होता है, और समम का अर्थ भी साथ होता है। यानी साथ, सह साकम सार्धम समम, इन सब का अर्थ साथ होता है, तो इनके योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। तो इसका जो नियम कहता है कि वो इस प्रकार के वाक्यों में प्रधान कर्ता, इस प्रकार के वाक्यों में प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है। इस फिर से एक बार समझ लीजिए कि इसका नियम क्या कहता है कि सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात जो अप्रधान कर्ता होता है, जैसे उदाहरण आपको लिख करके बता रहे हैं, पुत्रेण सह, ये आपका उदाहरण है, पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रेण सह पिता गच्छति। अब सामान्य साथ, अब इसका नियम कहता है कि जो अप्रधान यानी जो कर्ता प्रधान नहीं है, जो कर्ता प्रधान नहीं है, जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है, अर्थात देखिए पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है।
इस वाक्य में प्रधान कर्ता पिता का साथ पुत्र दे रहा है। इस वाक्य में जो प्रधान कर्ता पिता का जो साथ है वो पुत्र दे रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति आपकी पुत्रेण में हो जाएगी। नियम के अकॉर्डिंग कि अप्रधान अर्थात जो प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है, प्रधान क्रिया के कर्ता का साथ देता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो पुत्रेण सह पिता गच्छति, इसका अर्थ हुआ पुत्र के साथ पिता जाता है। इस वाक्य में प्रधान कर्ता पिता का साथ, प्रधान कर्ता पिता है, उसका साथ जो है पुत्र दे रहा है, तो इसलिए तृतीया विभक्ति इसमें हो जाएगी, पुत्रेण में हो जाएगी। पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ, पिता किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर पुत्रेण में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए आप इसमें, राम लक्ष्मणेन साकं गच्छति, राम लक्ष्मणेन साकं गच्छति, यानी राम लक्ष्मणेन लक्ष्मण के साकं माने साथ जाते हैं, राम लक्ष्मण के साथ जाते हैं। अब यहाँ पर किसमें तृतीया सा आया है, साकम आया है, इसलिए तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन किस शब्द में होगी? प्रधानकर्ता राम है, राम किसके साथ जा रहा है? लक्ष्मण के साथ जा रहा है, इसलिए लक्ष्मणेन में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। एक और उदाहरण देख लीजिए, हनुमान वानरैः सार्धं जानकीं मार्गयामास, हनुमान वानरों के सार्धम माने साथ, जानकी माने सीता को, मार्गयामास माने खोज की। हनुमान ने वानरों के साथ सीता की खोज की। प्रधानकर्ता क्या है? हनुमान। हनुमान ने सीता की खोज की, किसके साथ की? वानरों के साथ की। सार्धम किसके लिए? वानरों के साथ है, इसलिए तृतीया विभक्ति आपकी वानरैः में हो जाएगी। एक और उदाहरण देख लीजिए, उपाध्याय यह छात्रैः समं स्नाति। उपाध्याय माने अध्यापक, अध्यापक छात्रों के साथ, स्नाति माने स्नान करता है। प्रधानकर्ता आपका अध्यापक है, ये स्नान कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? छात्रों के साथ। छात्रय होगा, सॉरी, छात्रय किसके साथ कर रहा है? छात्रों के साथ कर रहा है, इसलिए तृतीया विभक्ति किसमें हो जाएगी? छात्रय में हो जाएगी। एक और देख लीजिए आप, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्र के साथ आया। अब प्रधानकर्ता पिता है, पिता किसके साथ आ रहा है? पुत्र के साथ आ रहा है, पुत्र के साथ पिता आ रहा है, इसलिए तृतीया विभक्ति किसमें हो जाएगी? पुत्रेण में हो जाएगी। तो ये आपका तृतीया विभक्ति था। अब चलिए आइए चतुर्थी विभक्ति। तृतीया विभक्ति दो जगह थी, एक ये रांग विकारः में और एक आपका
संयुक्ते प्रधाने में। अब आपकी है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जिसका सूत्र आपको देखिए नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसका सूत्र। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। योगाच का मतलब योग में। ये सब एक है। ये सूत्र पहचान होती है विभक्ति पहचानने की। आप जब तक सूत्र नहीं रटोगे तब तक आप विभक्ति की पहचान नहीं कर पाओगे। और अगर आपने सूत्र रट लिया तो अच्छे से विभक्ति की पहचान करेंगे। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योग। शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब उदाहरण आप देखिए। पहला उदाहरण, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै माने उन, गुरुवे माने गुरु को नमस्कार है। अब ये तस्मै श्री गुरुवे नमः, किसको नमस्कार किया जा रहा है? तस्मै माने उस गुरु को, नमः माने नमस्कार है। तो नमस्कार किसको किया जा रहा है? गुरु को किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर किसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति? श्री गुरुवे में। जिसके लिए आया है नमः, उसको वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला उदाहरण देखिए। देवेभ्यः स्वाहा। इसका अर्थ हुआ देवताओं के लिए स्वाहा। देवेभ्य देवताओं के लिए स्वाहा। तो स्वाहा किसकी हो रही है? देवताओं की हो रही है। इसलिए चतुर्थी विभक्ति किसमें हो गई? देवेभ्य। देखिए आप, सिंपल सा, नमः भी आया है, स्वाहा भी आया है। ये शब्द जिनके लिए आए हैं वहीं पर आपका चतुर्थी विभक्ति होगा। प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वस्ति माने कल्याण। प्रजाओं का कल्याण हो। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। इसके कल्याण की कामना हो रही है, प्रजाओं की। इसलिए चतुर्थी विभक्ति किसमें हो गई आपकी? प्रजाभ्यः में हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये चतुर्थी विभक्ति हमने बताया। और देख लेते हैं, चौथा देख लीजिए। अग्नये स्वाहा। अग्नये स्वाहा, इसका अर्थ क्या हुआ? अग्नि के लिए स्वाहा। तो किसके लिए स्वाहा हो रहा? अग्नि के लिए। इसलिए अग्नये शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। या एक और देख लीजिए। नमः व्यासाय। नमः व्यासाय,
व्यासाय माने व्यास के लिए, नमः माने नमस्कार। तो किसको नमस्कार हो रहा है? व्यास जी को, इसलिए चतुर्थी विभक्ति किसमें हो गई? व्यासाय, व्यास के लिए। तो देखा आपने कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वश, ये शब्द जिनके लिए आते हैं, जिनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वहीं पर या उसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से ये आपका चतुर्थी विभक्ति था। अब आपकी पंचमी, षष्ठी, सप्तमी बचती है, वो हम अगले लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है बेटा, तो सारे लोग लाइक करना ना भूलिए, ढेर सारा शेयर करिए, जो आपके टच में हो उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये कक्षा 11 के साहित्यिक और सामान्य बच्चों को भी पढ़ना है और 12 के भी साहित्यिक और सामान्य बच्चों को पढ़ना है, ये सब के लिए है। तो 11-12 में जो भी आपके पास हो आसपास, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।